welcome back to my channel. I'm Yashika. If you're new to this channel, I'm Yashika, a CBSE 10th grader till yesterday. Like कल ही मैंने अपनी 10th क्लास ख़त्म की है. Like yesterday was my last board exam and आज के इस वीडियो में I'm going to tell you some mistakes that can ruin your 10th standard. देखो, अभी आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड द 10th क्लास, तो मुझे मेरा रिजल्ट पता नहीं है. सो आई डोंट नो हाउ आई हैव परफॉर्म्ड इन दिस क्लास, बट मेरे पास ना कुछ एक टिप्स हैं, लाइक कुछ एक मिस्टेक्स हैं जो मैंने की थी, जिसकी वजह से आई सफ़र्ड अ लॉट इन दिस क्लास. वैसे सब बोलते थे कि क्लास बहुत अच्छी होती है एंड इसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, पढ़ाई में कुछ मतलब बोर्ड जो होते हैं बट ईजी आते हैं एंड एवरीथिंग लाइक दैट. तो मैं तुम्हें कुछ एक मिस्टेक्स बताती हूँ जो मैंने की थी, जिसकी वजह से आई सफ़र्ड. अगर तुम इन मिस्टेक्स पे फोकस करोगे तो योर 10th कुड बी बेटर. सो लेट्स गेट स्टार्ट. The first mistake which I did is not being consistent. So देखो, क्लास में एंटर करते ही सब में बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म होता है, सब बहुत एक्साइटेड होकर सोचते हैं कि हाँ तो पूरी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बोर्ड की क्लास है, बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे, बहुत फोकस से पढ़ेंगे. फिर हम थोड़े टाइम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर धीरे 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 जब तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो जाती है ना, फिर तुम्हें समझ में आता है कि यार नहीं पढ़ा जा रहा या कंसिस्टेंट नहीं रहा जा रहा. या फिर कहते हैं ना कि जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि हम लास्ट के कुछ 1-2 महीने में पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. सो लेट मी बी क्लियर है कि लास्ट में पढ़ के तुम कुछ स्कोर नहीं कर सकते. एंड भाई लास्ट के दिनों में लाइक अगर तुम्हें 70s 80s में नंबर लाने तो दैट्स अनदर थिंग, बट अगर तुम्हें अच्छा स्कोर लाना है ना तो लास्ट के दिनों में पढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता है. क्योंकि लास्ट के दिनों में अगर तुम पढ़ोगे, तुम अपनी NCERT ख़त्म करोगे, तुम सैम्पल पेपर लगाओगे या तुम एक्स्ट्रा बुक से करोगे, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर आता है. और जो थिंग इज़ कि आई वॉज अ टॉपर, ठीक है, मैं 7th 8th 9th मैंने हमेशा टॉप किया. तो जब मैं 10th में आई ना, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम थी नहीं कि ठीक है स्टडीज़ करनी है, वो तो मेरे को मतलब प्रॉब्लम आती नहीं है, मैं कर लूँगी आराम से. आई टुक स्टडीज़ सो मच लाइटली कि मैंने कंप्लीट 1 मंथ के लिए पढ़ाई करी ही नहीं थी. अब क्यों नहीं करी थी, दैट्स अनदर थिंग, क्योंकि हमारे स्कूल में फंक्शंस वगैरह चल रहे थे एंड ऑल दैट एंड आई पार्टिसिपेटेड इन दोज फंक्शंस, दैट्स अनदर थिंग. बट मैंने 1 महीना पढ़ाई नहीं करी थी, जिसकी वजह से मतलब बिल्कुल भी आई वाज नॉट सीरियस. एंड उसके बाद मेरा हाफ ईयरली का रिजल्ट आता है एंड दैट वाज सो हॉरेबल. मैं कभी 95 से नीचे नहीं गई थी एंड इन दैट आई स्कोर्ड लिटरली 83%. ठीक है, तो मतलब तुम्हारा स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन जा सकता है अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहते हो. तो तुम रोज़ पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो चाहे, बट जितना करवाना उतना डेली ख़त्म करो. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग डेली देन ऑब्वियसली लास्ट में बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाते हैं एंड भाई बाद में बैकलॉग्स ख़त्म करना इज़ टू डिफ़िकल्ट. एंड अगर तुम रोज़ करोगे ना तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं ऐसा. और रही बात कि बहुत पढ़ना पड़ता है, क्या ऐसा कुछ नहीं होता. अगर तुम सीरियसली रोज़ रिलीजियसली अच्छे से पढ़ोगे ना तो तुम्हें एट द एंड बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा. मैंने मेरा अगस्त का मंथ ख़राब किया था बिकॉज ऑफ सम इशूज़ तो क्या थे, बस फंक्शंस वगैरह में आई पार्टिसिपेटेड बिकॉज ऑफ दैट. उसकी वजह से मेरे पूरे 6 महीने ख़राब हुए बिकॉज ना मेरा ग्राफ हद से ज़्यादा नीचे आ गया था भाई. मतलब जो उससे पहले UT1 होता है उसमें आई स्कोर 93%. उसके बाद मेरा 10% का मार्जिन आ गया था एंड उस 10% को कवर करने के लिए आई वेस्टेड कह लो, बहुत ज़्यादा वेस्टेड नहीं कहा जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी मैं मेरे अगले 6 महीने के लिए कि हाउ विल आई कवर अप द ग्राफ एंड द डिफरेंस. तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि तुम रोज़ पढ़ना, कंसिस्टेंटली पढ़ना. एंड अगर तुमने 1 दिन का गैप ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 दिन से ज़्यादा का गैप मत ले लेना बिकॉज उसके बाद में तुम्हारा सारा डामाडोल हो जाएगा, सारे शेड्यूल. उसके बाद जो बैकलॉग्स होंगे, उसके बाद जो तुम्हारा ग्राफ गिरेगा, उसके बाद जो स्ट्रेस होगा ना, उससे तुम बाहर नहीं आ पाओगे. बिकॉज मुझे मेरी पूरी 10th लगी थी उसे बाहर आने में. तो ओनली द फर्स्ट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ बी कंसिस्टेंट. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक, जो कि है कंपीटिंग विद योर फ्रेंड्स. देखो पता 10th क्लास ऐसी होती है कि अगर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ कंपटीशन लगाओगे ना, कंपटीशन इज़ गुड अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट हार्मिंग योर मेंटल हेल्थ. पता क्या होता है कि ना, अगर तुम्हें 10th में किसी ने बोला कि उसने एक चैप्टर ख़त्म कर लिया तो तुम उससे स्ट्रेस आउट नहीं हो सकते भाई कि उसने चैप्टर ख़त्म कर लिया. अब तुम्हें क्या पता उसने कहाँ से ख़त्म किया है, उसने एक्स्ट्रा बुक से किया, उसने उसको सैम्पल, उसने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, या फिर उसने सिर्फ NCERT से करा, या फिर उसने सिर्फ उसका वीडियो लेक्चर देखा है. ठीक है, तो तुम्हें अपने फ्रेंड्स से तो कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी नहीं लगाना है, उससे भी तुम पागल हो जाओगे. ठीक है, आई डिड दैट एंड आई वॉज सो डैम पागल कि भाई मैं क्या करूँ, मेरे फ्रेंड्स ने इतना कर लिया, मेरा तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है. ये तो बहुत सारे सिलेबस करे जा रहे हैं, इनका इतनी जल्दी सारा काम हो जाता है. बहुत ज़्यादा तुम्हें वो टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी एंड दैट विल रूइन योर 10th. ठीक है, पूरे साल की बात करूँ मैं, मतलब चाहे तुम्हारा 10th स्टार्ट हो रहे हैं तब भी मत पूछो, सीरियसली मत पूछो कि सामने वाले ने क्या किया क्या नहीं. ये किसी भी क्लास में मत पूछो यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उससे. प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो मैं तुम्हें बता दूँ, एग्ज़ाम्स में ऐसा होता था. मेरी एक फ्रेंड है एंड वी बोथ यूज टू स्टडी लाइक टुगेदर ओनली.
वो अपने घर पे, मैं अपने घर पे, बट साथ साथ बात करते करते, ठीक है, कि मेरा एक चैप्टर हुआ, आई यूज्ड टू टेल हर, उसका एक चैप्टर हुआ, शी यूज्ड टू टेल मी। बट उससे होता क्या है ना, देखो बाई चांस अगर उसका सिलेबस मुझसे बहुत ज़्यादा है, हो चुका है, तो मेरे को स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है। तो आई विल बी लाइक, इसको तो इतना जल्दी हो गया, मेरे पास तो बहुत ही कम टाइम बचा है, मैं कैसे ख़त्म करूँगी, ये बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से तुम इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते हो। एंड सपोज कि उसने बहुत कम काम किया है, तो तुम्हें लगेगा कि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, उसने अभी तक कितने काम करा है, तो मैं तो आराम से कर सकती हूँ, तो फिर तुम ज़्यादा कर पाते तो भी कम करोगे। सो इन शॉर्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अपने फ्रेंड्स से कॉम्पिटिशन मत लगाओ। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, इन्जॉय करो, स्कूल में बातें करो और सब करो, साथ में पढ़ो, बट पूछो मत कि उसने कितना पढ़ा, तुमने कितना पढ़ा। तुम अपना पढ़ो, तुम अपना शेड्यूल बनाओ, अपना रूटीन बनाओ, अपनी स्ट्रैटेजीज ढूंढो। इस क्लास में किसी को भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कॉपिंग विल ruin your result, ठीक है, एंड आई एम सीरियस एट दिस पॉइंट। सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट द थर्ड मिस्टेक। तो मतलब ना मैंने ना इस वीडियो में कोई भी टिप्स नहीं दी हैं, बिकॉज टिप्स आप दे देते हैं, मैंने तुम्हें मिस्टेक्स बताई हैं, ठीक है, तो तुम इन मिस्टेक्स पे फोकस करोगे ना तो तुम्हारी 10th बेटर हो सकती है। तो मैं तुम्हें तीसरी चीज़ बताती हूँ, विच इज़ नॉट प्रैक्टिसिंग एनी बुक फ्रॉम द स्टार्टिंग इन मैथ्स, स्पेशली इन मैथ्स। देखो अगर तुम मेरी वीडियोज़ रेगुलरली देखते हो ना, तो तुम्हें पता होगा कि मेरा मैथ्स में बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क था। पता है क्यों था? क्योंकि ना टिल माई प्री बोर्ड 1 मैंने कोई मैथ्स की एक्स्ट्रा बुक खरीदी नहीं थी। मैं स्कूल में जो मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराती थी उन पर डिपेंडेंट थी, या फिर कोचिंग पे जाकर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाते थे, बस वो। दैट विल नॉट गोना हेल्प यू, यू हैव टू बाय अ बुक। तुम कोई भी ले लो, वो आई एम नॉट सजेस्टिंग, बिकॉज मैंने तो खरीदी नहीं, तो मैं कैसे बता सकती कौन सी बुक अच्छी है। बट मैं जो स्टार्टिंग में चाहती थी दैट वाज आर डी शर्मा, बट ना आई जस्ट वेस्टेड माई टाइम की खरीदूंगी करके, एंड आई नॉट बॉट एनी बुक, जिसकी वजह से मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी। तुम कोई भी बुक ले लो, बुक का इतना कुछ होता नहीं, बाकी तुम अपने टीचर से पूछ लेना। मेरे अकॉर्डिंग तो आई वुड, अगर मेरे को खरीदनी होती तो मैं आर डी शर्मा खरीदती। एंड जैसे जैसे सिलेबस हो रहा है ना स्कूल में, उसी के साथ साथ फर्स्ट डे से ही मतलब तुम स्टार्ट कर देना। मतलब स्कूल में आज एनसीईआरटी मान लो आज खत्म हो गई है, तो तुम साइड बाय साइड उसी चैप्टर का आरडी से स्टार्ट कर दो, बिकॉज बहुत मोटी बुक है, वो वैसे भी ख़त्म तो होनी नहीं है। तो तुम अगर फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दोगे ना अच्छे से, तो तुम्हारे साल के एंड तक तुम्हारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि तुम कोई भी बुक ले लो, सब में कंसेप्ट्स होते हैं, एंड सारे क्वेश्चंस में सारे कंसेप्ट्स कवर अप हो जाते हैं, तो तुम्हें उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पेशली मैथ्स में मैं ये चीज़ बोलूँगी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक ली नहीं थी, एंड अभी मेरा रिजल्ट आया तो आई कांट टेल यू एनीथिंग कि अच्छा रहा ये या बुरा रहा। रिजल्ट के बाद आई टेल यू कि वॉज इट अ गुड डिसीजन और नॉट, ठीक है। बट हियर आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट मैथ्स की तो एक्स्ट्रा बुक खरीद ही लेना, बाकी तुम किसी खरीदो या ना खरीदो, और साल की स्टार्टिंग में खरीद लेना। क्योंकि अगर तुम्हें सारा दिन वो किताब दिखेगी ना, तो ना चाहते हुए तुम उठा के उसको कर ही लोगे, ठीक है। एंड अगर तुम टाइम वेस्ट कर, मतलब अगर तुम सोचोगे कि ठीक है हाफ ईयरली के बाद खरीदेंगे, तो फिर होता है यार हाफ ईयरली तो चली गई, अब क्या खरीदें, और अब ये सब होता है, तो जस्ट बाय इट। नाउ लेट मी टेल यू द फोर्थ मोस्ट कॉमन मिस्टेक, जो ऑलमोस्ट हम सब कर ही लेते हैं, ना चाहते हुए भी हो जाती है। देखो पता क्या होता है, देखो हमें लगता है कि ठीक है अभी तो यूटी में इतना सही सिलेबस आया है, हम हाफ ईयरली में इसको कवर कर लेंगे। फिर हाफ ईयरली आ जाते हैं, हमारा भी सिलेबस नहीं होता, फिर हम सोचते हैं कोई बात नहीं, हम इसको प्री बोर्ड 1 में कर लेंगे, इट्स फाइन। फिर प्री बोर्ड 1 भी हो जाता है, फिर हम सोचते हैं कोई बात नहीं प्री बोर्ड 2 में कर लेंगे सिलेबस पूरा। फिर प्री बोर्ड 2 भी निकल जाता है, फिर हमें तो बोर्ड दिखता है, हम बोर्ड आ भी गए, हमारे तो सिलेबस ही नहीं हुआ। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं। पता है क्या है कि ना तुम्हें ना ये बिल्कुल भी नहीं देखना कि मुझे इतने टाइम में अपना सिलेबस पूरा करना है, इतने टाइम में अपना सिलेबस पूरा करना है। तुम्हारे स्कूल में आज टेस्ट है, पढ़ के जाओ उसके लिए। तुम्हारे यूटी हो रहे हैं, सारा सिलेबस खत्म करके जाओ जितना भी आ रहा है। तुम्हारे हाफ ईयरली हो रहे हैं, सारा खत्म करके जाओ जितना भी सिलेबस आ रहा है। उससे तुम्हारी रिवीजन होती रहेगी बार बार। प्री बोर्ड 1 है, प्री बोर्ड 1 तक सारा सिलेबस खत्म कर लो, एंड तुम्हारे पास इनफ टाइम होता है कि तुम आराम से सारा सिलेबस कवर कर पाओ। फिर प्री बोर्ड 2 आता है, तुम उसमें दोबारा रिवीजन कर सकते हो, तुम सैम्पल पेपर कर सकते हो, और उसके बाद तुम्हें स्ट्रेस भी लेने की जरूरत नहीं है। एंड ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैम जितना करवा रही है मैं उससे आगे चलूँ। तुम अगर मैम के साथ साथ भी चलोगे ना, तो भी तुम्हारी 10th बहुत अच्छी हो जाएगी। हम सोचते हैं कि मैम से एक स्टेप अहेड चलते हैं, मैम जो सिलेबस करवा चुके हैं हम उसे एक्स्ट्रा करते हैं। उस सब के चक्कर में ना यू विल बी स्ट्रेस्ड आउट कि यार ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। तो जो मैम करवा रही है बस उतना करते जाओ, एंड यू कैन स्कोर वेरी गुड। एंड द लास्ट मिस्टेक एंड द फिफ्थ मिस्टेक, दैट वॉज ये मिस्टेक ना मुझे इतना रिग्रेट है ये सब करने, मतलब इस मिस्टेक को करने का, क्योंकि मतलब द मिस्टेक इज़ बेसिकली सैक्रिफाइसिंग ऑल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एंड ऑल द इवेंट्स जो भी तुम्हारे आते हैं। पता क्या है कि ना मेरा एक बार ग्राफ गिरा था अगस्त में, जिसकी वजह से उसके बाद से आई सैक्रिफाइस्ड ऑल द इवेंट्स, लाइक बेसिकली प्री बोर्ड 1 के बाद। प्री बोर्ड 1 हमारा हुआ था दिसंबर में हुआ था, एंड उसके बाद आई जस्ट सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग। लाइक कोई भी शादी होती थी आई जस्ट डोंट यूज टू गो, और कहीं पे भी वॉक के लिए भी आया, मैं कहीं पर भी नहीं जाती थी। आई जस्ट आइसोलेटेड माई सेल्फ कि बस मैं घर पे ही रहूँगी एंड मुझे पढ़ना ही पढ़ना है।
लाइक ठीक है पढ़ो, दैट्स गुड, बट पता है अगर तुम्हारा कंसिस्टेंटली स्टार्टिंग से ग्राफ अच्छा चलेगा ना, एंड तुम्हारा एकदम से इतना डाउनफॉल ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करेगा ग्राफ, तो फिर तुम बेटर स्कोर कर सकते हो, तुम्हें फिर कुछ स्किप करने की भी जरूरत नहीं, कोई इवेंट वगैरह। तो इसीलिए ना तुम स्टार्टिंग से अच्छे से चलना, ताकि तुम हर चीज़ में, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सको। मैंने फिर कोई भी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की, मैंने कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किया, मैं किसी भी शादी में नहीं गई, जस्ट टू कवर अप द ग्राफ डिफरेंस जो आया था। उसके बाद मेरे प्री बोर्ड 1 में अच्छे मार्क्स आ गए थे, आई स्कोर्ड 91। बट आफ्टर डूइंग सो मेनी मिस्टेक्स मुझे ये सब चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। तो मैं इसलिए ये कहना चाहूँगी इस वीडियो में कि मैंने जनरली ऐसी एडवाइस वाली वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, तुम सबको पता है, मैं सिर्फ ब्लॉग्स डालती हूँ, उसमें मैं इतनी क्लमजी हूँ कि मैं। बट इस वीडियो में एज ए एल्डर सिस्टर आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर तुम ये बस 5 पॉइंट है, अगर तुम इस पर ध्यान दोगे ना, तो सच में तुम्हारी 10th बहुत अच्छी जा सकती है। मतलब मेरे पास इतने सारे रिग्रेट्स हैं 10th के जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, बट दीज आर द टॉप वंस। अगर तुम इनको ध्यान रखते हो ना, और अगर इनको रिपीट नहीं करते हो, तो तुम्हारी 10th बहुत अच्छी जा सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एल्स योर विश। एंड अगले ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।